मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने किया था जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियाँ क्या हैं। आज हम करेंगे प्रतिदर्श की विधियाँ, यानी कि प्रतिदर्श को हम कैसे चुनें, जब प्रतिदर्श के रूप में किन इकाइयों को लिया जाए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ विधियाँ होती हैं, जैसे है हमारी पहली विधि रैंडम सैम्पलिंग, यादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक प्रतिदर्श कौन सी विधि होती है, जिसमें जितना भी हमारा पास समग्र है उसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने के अवसर क्या होते हैं, समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से मुझे 5 बच्चे चुनने हैं और मैं सभी के नाम की पर्चियाँ डाल लूँ तो किसी भी बच्चे का जो है चुना जा सकता है, यानी कि आपके सबके चुने जाने के अवसर क्या होंगे, समान होंगे। तो रैंडम सैम्पलिंग कौन सी होती है, जिसमें प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने की संभावना क्या होती है, अवसर क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके लिए हम 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। लॉटरी विधि। लॉटरी विधि में क्या किया जाता है कि समग्र की सभी जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उसकी पर्चियाँ बना लेते हैं। इसमें या तो किसी निष्पक्ष व्यक्ति से या फिर अनुसंधान करता क्या करता है, अंकें बंद करके पर्चियाँ उठा लेता है जितनी इकाइयों को प्रतिदर्श में शामिल करना है। दूसरा है रैंडम नंबर की टेबल है, जिसको टिप्पट ने बनाया था, जिसको टिप्पट टेबल भी कहा जाता है। ये काफ़ी प्रचलित है। उन्होंने 43,600 अंकों का प्रयोग करके 10,404 की जो 4 अंकों की संख्या का चुनाव किया था, और इसके आधार पर भी हम जो है रैंडम सैम्पलिंग या फिर सैंपल को चुन सकते हैं। गुण क्या है, इस विधि में पक्षपात की संभावना नहीं होती, जितना भी हमारा समग्र है सबके चुने जाने के अवसर भी समान होते हैं, शुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता, बहुत ही सरल विधि है। परंतु अवगुण क्या है, कई बार क्या होता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है परंतु वो ही मान लीजिए हमारी इसमें प्रतिदर्श में शामिल नहीं हुई, तो ये विधि क्या हो जाएगी, अनुपयुक्त हो जाएगी। दूसरी है सहविचार प्रतिदर्श। सहविचार प्रतिदर्श विधि कौन सी होती है, जिसमें अनुसंधानकर्ता क्या करता है, समग्र में से अपनी इच्छा अनुसार जो इकाइयाँ उसको लगता है कि इस समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं उनको चुन लेता है। अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी विवेक से उन इकाइयों को चुन लेता है जो उसको लगता है कि इस समग्र का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे मान लीजिए हमने भारत में कोई लोहा इस्पात उद्योग का सर्वेक्षण करना है, तो भारत में जो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सबसे बड़ी कंपनी जो है दी, उसको ही शामिल ना किया तो क्या हो जाएगा, उसके बिना डाटा हमारा अधूरा रहेगा। तो इसलिए जो है विवेक के अनुसार, समझ के अनुसार जो अनुसंधानकर्ता को लगता है कि उस समग्र का प्रतिनिधित्व करेंगी वो इकाइयाँ चुन लेता है। खर्चीली नहीं है, सरल है, और कहाँ उपयोगी ना एक सी इकाइयाँ पक्षपात की संभावना रहेगी, और जहाँ पक्षपात आ जाएगा फिर वहाँ विश्वसनीय भी नहीं रहेगा। प्रतिदर्श की तीसरा मेथड आता है सत्रित या मिश्रित प्रतिदर्श। इसमें क्या किया जाता है कि जितना भी हमारा समग्र होता है उसको अलग अलग जो है भागों में बांट लिया जाता है, और प्रत्येक भाग में से रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा जो है अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव कर लिया जाता है, जो उसमें क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। मान लीजिए +1 की 50 छात्र हैं, जिनमें से 30 ने 10th में गणित पढ़ा था, 20 ने गृह विज्ञान पढ़ा था। तो अब हमने मान लीजिए उनमें से कोई प्रतिदर्श चुनना है, तो हम उनको 2 भागों में बांट लेंगे, 30 और 20। फिर रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर वहाँ से क्या करेंगे, हम सैंपल को चुन लेंगे। सुविधा अनुसार प्रतिदर्श, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो गया कि जो तरीका अनुसंधानकर्ता को ईजी लगता है, चाहे वो रैंडम सैम्पलिंग है चाहे कोटा सैम्पलिंग है, जो उसको सही लगता है वो उसको क्या करता है, प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। व्यवस्थित प्रतिदर्श। व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि कौन सी होती है, जिसमें जो हमारा समग्र होता है उसको सबसे पहले नंबरिकल 1 2 3 4 जिस तरह से आपके रोल नंबर लगा लिए जाते हैं, भूगोलिक की क्षेत्र के आधार पर अल्फ़ाबेटिक पहले ए वाले फिर बी वाले, इस तरह से क्या कर लिया जाता है, एक सिस्टम से क्रमबद्ध कर लिया जाता है। फिर पहली इकाई का चुनाव क्या करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग से चुन लिया जाता है। मान लीजिए 100 विद्यार्थियों में से 10 चुनने, और पहला जब हमने पर्ची निकाली रोल नंबर 5 के आगे, तो उसके बाद बाकी संख्याएं 5 15 25 35 45 इस तरह से चुन ली जाती हैं। सरल विधि होती है, पक्षपात की संभावना नहीं रहती, सभी के चुने जाने के अवसर समान होते हैं। परंतु जहाँ विशेषताएं समान होती हैं वहाँ निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। कोटा विधि। कोटा या वंश विधि क्या होती है, जिसमें जनसंख्या को जो है उनकी विशेषताओं के आधार पर भागों में बांट लिया जाता है, और विभिन्न भागों की कुल अनुपात जो है निर्धारित कर लिया जाता है, और उसके आधार पर ही जो है सैंपल को चुन लिया जाता है। तो ये कुछ विधियाँ हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, सैंपल को चुनते हैं।
प्रतिदर्श की विश्वसनीयता, यानी कि कौन सा सैंपल पर हम विश्वास करें, तो ये किस बात पर निर्भर करता है कि साइज ऑफ द सैंपल, कि जो सैंपल लिया गया है, जो प्रतिदर्श लिया गया है उसका साइज़ क्या है। यानी कि मान लीजिए 1000 की समग्र हमारा है, उसमें से 5 के आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो वो विश्वसनीय, यानी कि मात्रा प्राप्त होनी चाहिए। प्रतिदर्श की कौन सी विधि अपनाई गई है, जो गणक था, जो सूचक था, जो सूचना देने वाला था, उसमें पक्षपात की भावना यदि होगी तो विश्वसनीय नहीं होगा, उनका प्रशिक्षण कितना है। तो इन सब के आधार पर जो है प्रतिदर्श की विश्वसनीयता को निर्धारित किया जाता है। थैंक यू।